एक बार की बात है, लिटिल रेड राइडिंग हुड नाम की एक खुशमिजाज युवा लड़की थी। वह हमेशा एक चमकदार लाल लबादा पहनती थी, जो उसे उसकी दादी ने उपहार में दिया था। एक धूप वाली सुबह उसकी माँ ने उसे स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक टोकरी दी और उसे अपनी दादी से मिलने के लिए कहा, जो जंगल में बहुत दूर रहती थी। याद रखना प्रिया, उसकी माँ ने कहा, रास्ते से मत भटकना और अजनबियों से सावधान रहना। रोमांच के लिए उत्साहित लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे जैसे वह जंगल में अंदर जाती गई, उसने एक धुन गुनगुनाई। अचानक पेड़ों के पीछे से एक बड़ा भूरा भेड़िया दिखाई दिया, जिसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। नमस्ते छोटी लड़की, भेड़िए ने दोस्ताना आवाज में कहा। तुम इतने अच्छे दिन कहाँ जा रही हो? लिटिल रेड राइडिंग हुड ने विनम्र होते हुए उत्तर दिया। मैं अपनी दादी से मिलने जा रहा हूँ, जो पेड़ों के ठीक पीछे झुपड़ी में रहती है। भेड़िए के कान खड़े हो गए। वह चालाकी से मुस्कुराया, लेकिन अपना लहजा दोस्ताना बनाए रखा। भेड़िए ने एक दुष्ट योजना सोची। क्या बढ़िया विचार है, उसने कहा। शायद तुम्हें अपनी दादी के लिए कुछ फूल चुनने चाहिए, उन्हें यह बहुत पसंद आएगा। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने उत्साह से सिर हिलाया। यह एक बढ़िया विचार है, उसने कहा, और वह कुछ जंगली फूल इकट्ठा करने के लिए नीचे झुकी। जब वह विचलित थी, भेड़िया अपनी दादी के घर की ओर भाग गया। भेड़िया जल्दी से दादी के घर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया, अपनी आवाज को लिटिल रेड राइडिंग हुड की तरह छिपाने के लिए। अंदर आओ प्रिया, दादी की दयालु आवाज ने पुकारा। बिना किसी हिचकिचाहट के भेड़िया अंदर आया और दादी पर झपट पड़ा, उन्हें अलमारी में छिपा दिया। उसने जल्दी से उनकी एक नाइट गाउन और उनकी फ्रिली नाइट कैप पहनी और खुद को बिस्तर में समेट लिया। फूलों का गुलदस्ता इकट्ठा करने के बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड आखिरकार अपनी दादी के घर पहुंच गई। उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, दादी मैं हूँ लिटिल रेड राइडिंग हुड। भेड़िया दादी होने का नाटक करते हुए कर्कश आवाज में उत्तर दिया, अंदर आओ प्रिया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह बिस्तर की ओर चली गई, अपनी दादी को करीब से देखते हुए। दादी, आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं, उसने कहा। मेरी प्यारी, तुम्हें देखने में अच्छा लगता है, भेड़िए ने अपनी कर्कश आवाज में कहा। दादी, आपके कान कितने बड़े हैं, मेरी प्यारी, तुम्हें सुनने में अच्छा लगता है। लिटिल रेड राइडिंग हुड एक कदम और आगे बढ़ी। उस दादी, आपके दांत कितने बड़े हैं। भेड़िया अब और नाटक नहीं कर सका। एक दुष्ट मुस्कान के साथ वह बिस्तर से कूद गया और गुर्राया, तुम्हारे साथ खाने के लिए बेहतर है। लिटिल रेड राइडिंग हुड चिल्लाया और एक कदम पीछे हट गया। उसे एहसास हुआ कि वह किस खतरे में थी। जैसे ही भेड़िया झपटा, लिटिल रेड राइडिंग हुड को अपने मजबूत चमड़े के जूते याद आ गए। उसने उसके पैर पर जोर से रौंद दिया, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठा। जल्दी से उसने अपनी टोकरी पकड़ी और जंगल में भागते हुए दरवाजे की ओर भागी। भागते समय उसने पास में एक लकड़हारा देखा। उसकी कहानी सुनकर वह दुष्ट भेड़िए को भगाने के लिए जल्दी से उसकी दादी के घर की ओर भाग गया। लकड़हारे ने भेड़िए को भगा दिया और दादी को अलमारी से सुरक्षित रूप से मुक्त कर दिया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी दादी को कसकर गले लगाया और वादा किया कि वह फिर कभी रास्ते से नहीं भटकेगी। उस दिन से वह अपने रोमांच पर हमेशा सावधान रहती थी और वे सभी हमेशा खुशी से रहने लगे।